ओम नमः शिवाय। आज मैं निधि गर्ग सावन महीने में भोलेनाथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने के बाद आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। किसी गांव में एक बुढ़ी माँ अपने बेटे के साथ रहती थी। माँ बेटे बहुत मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। एक बार बुढ़ी माँ के मन में विचार आया कि अब उसका पुत्र विवाह के योग्य हो गया है। अब उसे अपने लिए एक पत्नी ले आनी चाहिए। कुछ समय बाद बुढ़ी माँ ने अपने बेटे का विवाह एक सुशील कन्या से कर दिया। उसकी बहू बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। वह प्रतिदिन जल्दी सुबह उठकर घर की साफ सफाई कर स्नान करती और भगवान भोलेनाथ का अपने घर में ही पूजन करती। विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया। बुढ़ी माँ की बहू भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी। उसके मन में यह विचार आया कि वह सावन के महीने में मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करे। अपने मन में आए विचार को उसने अपनी सास से कहा, माताजी, सावन का महीना शुरू हो गया है। मैं शिव मंदिर जाकर पूजा पाठ करना चाहती हूँ, शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहती हूँ। लेकिन बुढ़ी माँ ने उसे मना कर दिया और कहा, घर में ही पूजा कर लो, मंदिर जाने से समय बर्बाद होगा। इतने समय में घर का सारा काम हो जाएगा। यह बात सुनकर बहू उदास हो गई, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। उदास होकर घर के कामों में लग गई। उस दिन उसे अन्न जल ग्रहण नहीं किया। अगले दिन बहू कुएं से जल लाने गई। रास्ते में उसने देखा कि गांव की दो लड़कियां पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जा रही हैं। उसने उन्हें रोका और पूछा, तुम सब कहाँ जा रही हो? तब वे दोनों लड़कियां बोली, सावन का महीना शुरू हो गया है, हम सब भगवान भोलेनाथ का पूजन करने मंदिर जा रही हैं। यह सुनकर वह फिर से उदास हो गई। लड़कियों ने पूछा, आप क्यों उदास हो गई? तो वे बोली, भगवान शिव मेरे आराध्य हैं, लेकिन मेरी सास ने मुझे मंदिर जाकर पूजा करने से मना कर दिया। तब लड़कियां बोली, आप चिंता मत करो, हर रोज इसी समय पानी भरने आया करो और हमारे साथ मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा कर उन पर जल अर्पित किया करो। तब वह बोली, लेकिन मेरे पास पूजा की कोई सामग्री नहीं है, घर से लाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। तब लड़कियां बोली, कोई बात नहीं, आप हमारी पूजा की सामग्री से पूजा कर लेना। यह सुनकर वह बहुत खुश हुई और रोज उनके साथ मंदिर जाने लगी, जहां वह शिवलिंग पर जल अर्पित करती, भक्ति भाव से भोलेनाथ की पूजा करती। असह्य पूरा सावन महीना बीत गया। सावन के अंतिम दिन उसने सोचा, पूरा महीना मैंने इन लड़कियों के पूजन सामग्री से ही पूजा की है, आज तो मुझे अपना कुछ भोलेनाथ को अर्पित करना ही चाहिए। ऐसा सोचकर उसने अपनी नाक से सोने की नथ उतारी, उसे धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और पूजा करके घर आ गई। घर आकर वह अपनी सास से नजर छुपाकर इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी नाक में नथ ना देखकर सास जरूर पूछेगी कि नथ कहाँ गई। असह्य दोपहर हो गई, तभी अचानक सास की नज़र उसके नाक पर गई और नाक में नथ ना देखकर सास ने पूछा, बहू, तुम्हारी नथ कहाँ है? तो वे बोली, माताजी, मुझे नहीं पता, शायद कहीं गिर गई होगी। सास बोली, अच्छा तो यह बताओ, आज तुम कहाँ कहाँ गई थी? वहीं जाकर ढूंढ लेंगी। बहू बोली, मैं सुबह पानी भरने गई थी, तब तक तो मेरी नाक में नथ थी, इसके बाद मैं उपले थापने गई थी। सास बोली, चलो वहीं चलकर देखते हैं। दोनों वहां पहुंची जहां बहू ने उपले थापे थे। सास ने बहू से कहा, चलो अब यह उपले तोड़ कर देखते हैं। दोनों सास और बहू उपले तोड़ने में लग गई। जैसे ही दोनों ने उपले तोड़े, दोनों के उपले में एक एक नथ निकली। सास बोली, नथ तो एक थी, यह कैसे दो हो गई? इसके बाद सास ने एक एक करके सारे उपले तोड़ने शुरू कर दिए। अब सास उपले तोड़ती जाए और उन सब में से नथ निकलती जाए। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा, यह क्या माजरा है?
तब बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सारी बातें उन्हें बता दी और कहा, यह भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। आज मैंने सावन की समाप्ति पर उन्हें अपनी नथ अर्पित की थी और उन्होंने मुझे इतनी सारी नथ वापस कर दी। सास बहू की बातें सुनकर बहुत खुश हुई और कहा, सावन के महीने में स्नान, जप, तप और दान का इतना बड़ा महत्व है, तो अगले साल हम दोनों मिलकर मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे और पूजा पाठ करेंगे। अगले सावन के महीने में सास बहू ने नियम से सावन का स्नान किया, पूजा पाठ जप तप किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से बुढ़ी माँ का घर अन्न और धन से भर गया। बहू को एक संतान प्राप्ति हुई। बोलो भोलेनाथ की जय। हे भोलेनाथ, जैसे आपने इन पर कृपा की, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। हर हर महादेव।